हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर। जैसे कि आज है 25 जनवरी 2026। 25 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके फैक्ट भी चेक करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो लोग क्लास में नए जुड़ते हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और क्लास की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें जिससे आने वाली वीडियो कोई भी मिस ना हो। चलिएगा शुरू करते हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका का जश्न बनाने के लिए 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है 24 जनवरी वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज की। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्धि दिवस, विश्व युद्ध अनाथ अनाथ दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी गुणन दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप दिवस, 19 जनवरी कोक बुरोक दिवस, 20 जनवरी पेंगुइन जागरूकता दिवस, 21 जनवरी मणिपुर मेघालय त्रिपुरा का स्थापना दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। ये थे आपके 1 से 31 जनवरी के बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं उनकी एक लिस्ट जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। हाल ही में किस समूह के देशों ने जेनरेटिव एआई का दुरुपयोग को रोकने के लिए एक वैश्विक सुरक्षा कोड यानी कि सिक्योरिटी कोड पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा G7। ठीक है, G7 जो देशों का समूह है उसने सिक्योरिटी कोड पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। राज्य की स्थापना का वर्ष 1950 में हुई थी, लेकिन यूपी दिवस का पहला आधिकारिक समारोह राज्य सरकार द्वारा 2018 में आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जन भवन नाम से जाना जाएगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती और अरग्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना जो है वो कंपलसरी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है और हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष है प्रशांत कुमार बने हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होगा। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना जो है वो शुरू की गई है। ये थे आपके यूपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में कहाँ निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट शुरू हुआ है? तो अभी गुजरात के साणंद जिले के खोराज में, ठीक है, भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है जिसे अजिस्ता स्पेस द्वारा स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव गुजरात में आयोजित किया गया। भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना गांधीनगर में की जाएगी। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। छत पर सौर ऊर्जा यानी कि रूफटॉप सोलर में के मामले में गुजरात जो है वो अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। और बात करते हैं पुनः टाइगर रिजर्व स्टेट जो है वो 33 साल बाद गुजरात घोषित हुआ है। गुजरात के मोढेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। और राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया है। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया था। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अपने प्रमुख भारत रंग महोत्सव यानी कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव का आयोजन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है भारत, अपना देश भारत हो जाएगा। यह है आपका भारत। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन ने
वीज़ा को पीछे छोड़ दिया है। अभी 2025 में 65 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है, जबकि वीज़ा जो है वो 63 यानी कि 63.9 हुए हैं। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो भारत में प्रस्तावित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 191वें स्थान पर रहा है और नॉर्वे जो है वो पहले स्थान पर रहा है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की 2026 की बात करें तो भारत 80वें स्थान पर रहा है और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 96 हो गई है, जिसमें गोकुल जलाशय, उदयपुर झील जो है वो नए हैं अभी न्यू, गोगाविल झील, कोपरा झील और सिलीसियड झील है। तो ये थे आपके कुछ इंडिया से रिलेटेड, अपने भारत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत दुनिया का सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर वाला सब्सक्राइबर बेस देश बन गया है। ब्रिक्स 2026 की समिट की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। भारत दुनिया का पहला बायोबिटुमेन देश उत्पादक देश बनेगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है और फरवरी 2026 में भारत एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी भी करेगा। 2025 में भारत के बाघों की आबादी 8% तक बढ़ी है। हाल ही में किसने इपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये पोर्टल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है भारत की 11 शास्त्रीय भाषा की पांडुलिपि और किताबों का शानदार कलेक्शन है। ठीक। हाल ही में कौन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में चीन शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख तक घट गई है। बाइजेन नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल चीन ने विकसित की है और चीन के सुपर कंडक्टिंग मैगलेव वाहन ने 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। झांग डामो 2025 में मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया यानी कि प्राप्त हुआ है। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 का अभ्यास शुरू किया है। चीन ने विश्व की सबसे लंबी सुरंग एक्सप्रेस वे सुरंग का उद्घाटन किया है। चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस शहर में भव्य एयर शो आयोजित किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने नासिक में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, नासिक में भव्य एयर शो आयोजित किया है। हाल ही में राष्ट्रीय कार्यशाला प्रिसेंस 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रिसीसेंस 2026 का उद्घाटन पुणे में किया गया है। उस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पहले पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ राज्य में इसका उद्घाटन किया है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है उसका आगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चौथा भारत ऊर्जा सप्ताह 27 से 30 जनवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो अभी हाल ही में गोवा में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक का नए संस्करण का विमोचन किया गया है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित होगा। इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस बी केयर 2025 गोवा में शुरू हुई। फाइट शतरंज विश्व 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पणजी में आयोजित हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिवीजन की। ठीक है, शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, केरल के अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया गया। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। राजनाथ के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। ओडिशा ने आमे पाड़ेवा आमे भसारे योजना शुरू की है। भारत का पहला क्रॉनिक किडनी रोग रजिस्टर ओडिशा में शुरू हुआ है। 2026 में दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरलाइंस एतिहाद एयरवेज को घोषित किया गया है। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वार्ष्णेय बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है। 2025 में चीन की जनसंख्या जो है वो 30 लाख तक घट गई है।
भारत ने जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी, ठीक है, क्रिकेट का मैच होता है, क्रिकेट ट्रॉफी जीती है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव गुजरात में आयोजित किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त के रूप में प्रवीण विशिष्ट को नियुक्त किया गया है। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। कर्नाटक ने महिलाओं उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है। और यूपी का पहला जीरो फ्रेश बेस्ड डंप शहर जो है वो लखनऊ बना है। राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। ये थे आपके रिवीजन। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है वो मंगलुरु को घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादकों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, हरियाणा है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसके साथ साथ आपको इसकी डिटेल भी मैंशन इसके साथ करनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट डे नए क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।